दोस्तों, मैं जन्म से भारतीय हूं और मैं ईसाई हूं। अपने पूरे जीवन में मैंने हिंदू नेताओं को भारत में ईसाई धर्म को विदेशी धर्म होने का आरोप लगाते हुए सुना है। हालांकि इतिहास उनके पक्ष में नहीं है। अब मैं समझाता हूं। हम सभी मनु के महाजलप्रलय के बारे में जानते हैं, जो नूह की जलप्रलय है। बाइबल के अनुसार यह 3298 ईसा पूर्व हुआ था। मनु ही नूह है। उन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता था। आज ऐसे पवित्र लोग हैं जो खुद को ऋषि कहते हैं, लेकिन वे यह भी नहीं जानते कि ऋषि वह होता है जो ऋषभदेव का अनुसरण करता है, जो मनु है, जो नूह है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस ऋषभदेव के दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। इन दोनों में से बाहुबली बाइबल में हाम थे, जिन्हें भारत में कामदेव के रूप में जाना जाता है, और राजा भरत बाइबल में नूह के पुत्र शेम थे। तमिल साहित्य कलितोगाई इन दो भाइयों को जो हाम और शेम हैं, कामन और सामन के रूप में बुलाते हैं। सामवेद का नाम सामन के नाम पर रखा गया है, जो राजा भरत थे, क्योंकि इसमें वे मंत्र हैं जो उन्होंने यज्ञों के दौरान गाए थे, जो पापों की क्षमा के लिए पशु बलि होते हैं। उन दिनों यज्ञ कर पाना एक बड़ी बात थी। यजमान शब्द, जिसका इस्तेमाल आजकल मालिक या जमींदार के रूप में किया जाता है, समुदाय के मुखिया को संदर्भित करता है, जो अपने लोगों की ओर से बलिदान करता था। राजा भरत अपने पिता के भगवान यहोवा की पूजा करते थे और उन्हें नारायण कहते थे, जिसका अर्थ है जल पर विश्राम करने वाला। यहोवा ही वह था जो जल पर विश्राम करता था। राजा भरत भविष्य के उद्धारकर्ता को यीशु, नर नारायण, निष्कलंक पुरुष, प्रजापति और मेष बल भगवान के रूप में जानते थे। यहाँ सामवेद से राजा भरत द्वारा स्वयं एक उद्धरण दिया गया है। प्रजापति लोगों के शासक हैं। वह अपने लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपने शरीर को बलिदान के रूप में अर्पित करेंगे। मेरा मानना है कि यह उद्धरण यीशु के बारे में है। अगर ऐसा नहीं है तो यह और किसके बारे में बात कर रहा है? अब कुछ लोगों को यह नहीं पता कि कई भारतीय देवता अफ्रीकी मूल के हैं। स्पष्टीकरण के लिए कृपया इसे सुने। We worship black God. Krishna is black, and we have been seeing the blacks, descendants of the African ancestors, living amicably in Maharashtra, in Gujarat. इस तरह सभी बैंगनी रंग के देवता विदेशी देवता हैं। जब सच्चाई यह है तो यह सोचना बेतुका है कि विष्णु, जो उनमें से एक थे, नारायण थे। आज हिंदू धर्म सच्चे नारायण ब्राह्मण का अनुसरण नहीं कर रहा है, जिसने ब्रह्मांड और हम सभी को बनाया है, जिन्हें ईसाई याहवे कहते हैं। भारतीयों ने अपनी मूल पूजा पद्धति खो दी जब दशरथ के नेतृत्व में अफ्रीकी कुशियों ने, जो बाइबल के कुश थे, ने लगभग 2900 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। अवतार, पुनर्जन्म, चिरंजीवी, पूर्वजों की पूजा, मूर्ति पूजा और युग सभी राजा भरत की वैदिक पूजा का हिस्सा नहीं थे। सच कहें तो इन दिनों हिंदू अपने आक्रमणकारियों की पूजा करते हैं। इसके विपरीत ईसाई राजा भरत के ईश्वर को स्वर्ग में अपना पिता मानते हैं। उन्होंने ही हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु को प्रजापति के रूप में, बलि के रूप में भेजा था। क्या आप जानते हैं कि यीशु का जन्म राजा भरत के वंश में हुआ था? भरत के वंश में रघु का पता लगाया जा सकता है। आगे चलकर अब्राहम हुए, फिर राजा डेविड और बाद में यीशु आए। इससे मुझे पता चलता है कि ईसाई अभी भी राजा भरत के ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और हिंदू अपने अफ्रीकी आक्रमणकारियों की पूजा करते हैं। अब कृपया मुझे बताएं कि विदेशी धर्म आपका है या मेरा। देखने के लिए धन्यवाद।